नमस्कार, मैं रसन रघुवंशी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी, आप लोगों का शिक्षक आज की क्लास में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ाई की। अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। आज फिर हमने आपको लिख करके दिखाने का प्रयास किया है। 26 अल्फ़ाबेट्स को दो भाग में बांटते हैं, एक वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कल हमने आपको बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो होते हैं वोवेल्स होते हैं। बाकी जो बचे हुए कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मतलब 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वोवेल्स मिलकर के पूरी अल्फाबेट का निर्माण करते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये हमारा कल का बातें थी। आप अगर न समझ पाए हो तो कल का लेक्चर देख लीजिएगा। आज हम नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर का लेटर्स, वर्ड एंड सेंटेंसेस। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर ये देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब क्या है? लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब 26 अक्षर मिलकर के इंग्लिश की वर्णमाला बनाते हैं। अब ये लेटर्स से क्या बनता है, लेटर्स से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, लेटर्स के बाद किन बातों की हम बात करते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। लेटर्स मिलकर के वर्ड बनाते हैं मेरे बच्चों। वर्ड याद रखना, वर्ड किससे बनता है? लेटर से मिलकर के बनता है। और ऐसे लेटर्स जो कुछ मीनिंगफुल हो, जिनसे कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें हम उनके पूरे एक युग्म को, उनके एक संयोग को, उनके योग को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। शब्द हिंदी में इसे कहते हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग जानते होंगे CAT, मतलब अगर इन तीनों को हम लाते हैं, एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। तो ये वर्ड हो गया बच्चों, ये वर्ड है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एक नया वर्ड, यस, यू, एन। ध्यान दीजिएगा, यस, यू और इसी के साथ ये मिल गया यन। ये क्या बना? यस, यू, यन। यस, यू, यन, सन। सन मीन्स सूरज होता है। आपने पहला लेटर अपने जीवन का पढ़ा ही होगा, एप्पल। एप्पल, एप्पल में क्या होता है? APP, मतलब 2 टाइम P, डबल P, उसके बाद क्या आता है बच्चों? LE। ए, कल मैंने इसके बारे में बताया भी था, APPLE। यहां पर एक वोवेल, इधर वोवेल है, बीच में ये क्या है? 3 कॉन्सोनेंट। आप लोग एक काम करिएगा, आज आपने बुक से, अपनी किताबों से ऐसे वर्ड ढूंढिएगा जिसमें वोवेल्स भी हों, वोवेल्स भी हों और साथ ही साथ कॉन्सोनेंट्स भी हों। उनको आप अलग करने का प्रयास करिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप सीख सकेंगे अच्छा। और ये आपका रहा वर्ड। वर्ड के बनने के तरीके हमने आपको सिखाए, कैट, एप्पल और सन। ये क्या है? वर्ड हैं। इसी प्रकार से कुछ और वर्ड आप बना सकते हैं, जैसे के, आई कहाँ गया बच्चों? आई, टी और ये ई। क्या बोले? के, आई, टी, ई। काइट क्या होता है? जिसको आप लोग उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता है बच्चों, ऐसे बना करके काइट। काइट मतलब क्या होता है? पतंग। तो इस प्रकार से काइट क्या है? ये वर्ड है, जिससे आपको पता चलता है कि पतंग क्या होती है। और इसी प्रकार से कैट, जिससे पता चलता है बिल्ली। और आपका एप्पल, एप्पल तो आप लोगों को खूब पसंद है। एप्पल खाने से आपका स्वास्थ्य सही रहता है, आपकी सेहत बनी रहती है और आप बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है। इस प्रकार से सन, सन तो हमें सूरज, हमें रोशनी देता है। विभिन्न प्रकार के हमको फायदे सन से मिलते हैं। विटामिन डी भी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इस प्रकार से हम क्या सीखे? वर्ड। लेटर, लेटर से क्या बना? वर्ड। लेटर, वर्ड, लेटर्स मिलकर क्या बनाए? वर्ड। एक क्रम समझिए, लेटर्स, लेटर्स मिलकर क्या बनाए? वर्ड। अब ये वर्ड्स क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस बनाएंगे। अब इन सेंटेंसेस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में दिखाना चाहता हूं, दिस इज माई फादर। दिस इज माई फादर। इसमें कितने वर्ड है? दिस, एक वर्ड दिस है, एक वर्ड इज है, एक वर्ड माई है और एक वर्ड फादर है। मतलब 1 2 3 4 4 वर्ड
मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण किए हैं। इस ध्यान दीजिएगा, इससे आप इस बात को समझ जाइएगा कि जब कई वर्ड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो लेकिन उनका कुछ अर्थ निकलता हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ अर्थ बेमतलब के शब्दों को आप जोड़ देंगे तो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे एक उदाहरण हम वर्ड से शुरू करते हैं। एक वर्ड हमने लिखा, ये क्या है, XYZP। ये तो लेटर्स का समूह तो है लेकिन इसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको वर्ड नहीं कहा जाएगा। इस बात को आप समझिएगा कि वर्ड या सेंटेंसेज वो होते हैं जिनसे कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे दिस इज माई फादर, यह मेरे पिता हैं। इसी प्रकार से रैट इज ऑन द बैट, रैट इज ऑन द बैट। रैट कहां पर बैठा है, कहां पर है, बैट पर है। तो कितने इसमें वर्ड हैं आपस में मिले हुए, रैट आपका 1, दूसरा क्या है इज, 2, ऑन, 3, द क्या हो गया 4, और ये हो गया बैट 5। 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स, ये 5 वर्ड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ए सेंटेंस बना रहे हैं। ये जो हमने बड़ा ब्रैकेट बनाया है ये सेंटेंस का मतलब बता रहा है, और ये छोटे छोटे हमने सर्कल्स बनाए हैं ये किसको बता रहे हैं बच्चों, ये वर्ड को बता रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ढेर सारे वर्ड वर्ड ये सब आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, सेंटेंस। ये क्या मिलकर के बनाते हैं, सेंटेंस। ठीक, ये हो गया। तो ढेर सारे वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस। और वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, लेटर्स का। जैसे ये सब क्या है, सब ये पूरे आपके लेटर्स हैं। ढेर सारे लेटर्स, ऐसे लेटर जिनके मिलने से कुछ अर्थ निकलता हो वो वर्ड का निर्माण करते हैं। और ढेर सारे वर्ड जो आपस में मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेंटेंस। मतलब ढेर सारे वर्ड जिनका कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सेंटेंस कहते हैं। तो हम ज्यादा नहीं सिखाने के चक्कर में हैं, हमारा एक उद्देश्य है कि हम शुरू से स्टार्ट करें और आपको लास्ट तक ले जाएं, और छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपको छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करते समय चलते रहें, जिससे कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। किसी प्रकार छोटी छोटी चीज सीखते रहिए, ध्यान सीखिए। और देखिए, हमारे पढ़ाने से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी किताबें हैं, उनसे प्रैक्टिस करिए, उसमें से लेटर्स खोजिए, लेटर से आप खुद वर्ड बनाइए, और वर्ड से क्या बनाइए, आप सेंटेंसेस बनाइए। इस प्रकार से जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा पढ़ाने का बहुत फायदा नहीं होगा। हमारी पढ़ाई का फायदा उठाना हो तो आप खुद प्रैक्टिस शुरू करिए। आज का जो छोटा सा टॉपिक था इसका नाम था लेटर, वर्ड एंड सेंटेंसेस। इसको खत्म करते हैं, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, पसंद रहिए। हमारी तरफ से नमस्कार, सुप्रभात, बाय बाय।